हरियाणा की धरती पर हुए महायुद्ध हमेशा भारत का भविष्य तय करते आए हैं। महाभारत का युद्ध, जिसको कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, पूरा आर्यावर्त भी उसमें शामिल था। किसी न किसी झंडे तले, कोई दुर्योधन के झंडे के तले, दूसरा धर्मराज के झंडे के तले समस्त राजा लोग युद्ध कर रहे थे। सेनाएं कौरवों की भी बहुत बड़ी सेना थी और 21 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, 7 अक्षौहिणी पांडवों की सेना। पांडवों के युद्ध का असली संचालनकर्ता सूत्रधार योगेश्वर श्री कृष्ण थे और कौरवों का तो आप जानते ही हो, पहले भीष्म बने, फिर द्रोणाचार्य बने, फिर कर्ण बने, शकुनी बने। इस तरह से चलते चलते और वो युद्ध का खात्मा हुआ। विजय श्री पांडवों की हुई, धर्मराज्य की स्थापना हुई। और इसी हरियाणा की धरती पर पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा शक्ति के बीच लड़ा गया। मराठा शक्ति में यहाँ जो आज मल्हार राव होलकर की मैं बात सुन रहा था, इस सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी कह देता है, ऐतिहासिक तथ्यों की भी नज़रअंदाजी की जाती है। लेकिन असली जो केवल जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में सूत्रधार संचालनकर्ता श्री कृष्ण थे, उसी प्रकार ही यहाँ पर जो संचालनकर्ता थे वो 16 वर्षीय बालक विश्वासराव, जो पेशवा का पुत्र था, और उसका भाई सदाशिवराव भाऊ, जो दोनों ही छत्रपति शिवाजी महाराज की से गद्दी के, उसके अंशीगरों की गद्दी नहीं रही थी, वो उस पर पेशवा काबिज हो गए थे, ब्राह्मण काबिज हो गए थे। और मल्हार राव होलकर, महादजी सिंधिया, ये मराठे सरदार भी उसमें शामिल थे। इनसे मिलकर जो उस वक्त की सबसे उत्तर भारत की सबसे ताकतवर शक्ति थी, महाराजा सूरजमल, जाट महाराजा सूरजमल, उनको उस युद्ध का निमंत्रण भेजा गया। वो पानीपत के युद्ध में शामिल होने के लिए गए, लेकिन सदाशिवराव भाऊ को कुछ सलाह देने की उन्होंने बात की, तो सदाशिवराव ने उनकी सलाह नहीं मानी। तो जो 55 साल के राजा महाराज सूरजमल थे, जो हमेशा युद्धों के विजेता रहे, जो रणनीतिकार थे, युद्ध के सेनापति भी थे, सब कुछ जानते थे, उनको ये नागवार गुजरा। ये तो भलमन साथ रही। सदाशिवराव भाऊ के क्रोध से, षड्यंत्र से बचाने में मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया ने महाराजा भरतपुर को उनके शिविर में पहुंचाया। उसके बाद जाट महाराजा सूरजमल वहाँ से लौट गए और वो युद्ध में शामिल नहीं हुए। काश वो उस युद्ध में शामिल हुए होते तो मराठाओं की जीत निश्चित थी, क्योंकि वो सारा इलाका जाटों का ही था। जाटों को वहाँ की सब पोजीशन पता थी। युद्ध में महाराज सूरजमल की न मानकर ये सदाशिवराव और विश्वासराव की पहली गलती थी। दूसरी गलती, जब मल्हार राव होलकर उनको कोई सलाह दे रहे थे तो उनकी बात नहीं मानना उनके अहंकार को दर्शाता है। जिस प्रकार दुर्योधन ने अहंकार के वशीभूत होकर वो युद्ध, महाभारत का युद्ध पाल लिया, उसी प्रकार इन बिना जाने हुए और बिना जानकार अत्यधिक जोश के कारण और राजा के पुत्र, पेशवा के पुत्र होने के, भाई होने के कारण इन लोगों ने अहंकार वश अपने ही सरदारों की बात नहीं सुनी। मल्हार राव होलकर ने अच्छा ही किया, नहीं तो वो पूरे के पूरे लोग ही, मराठों का वंश नाश हो जाता। फिर भी इन पर महाराज सूरजमल को दया आई। मराठों के जो भागते हुए सेना और जो उनकी स्त्रियां थी, उनको ससम्मान डीग के महलों में, किले में रखा गया और उनको महाराष्ट्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी महाराज सूरजमल की रही। और उन्होंने अपने सैनिक भेजे, जो आज भी वह कहते हैं 25-30 गांव बड़े बड़े जाटों के बसे हुए हैं।
इनके कारण उसमें पूरी पूरी गलती सेनापति की थी। और मल्हार राव को दोष देना, कायर बताना, ये गलत बात है, क्योंकि मल्हार राव के आज भी नाम राजस्थान में बहुत डंका बजता है। उसके मल्हार राव का इतिहास मराठों की शक्ति बढ़ाने में बहुत उत्तम कहा गया है। इसे मल्हार राव को कायर बताना अच्छी बात नहीं। इंदौर का राजवंश भी उनका ही, उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई ने इंदौर को चमकाया और सिंधिया ग्वालियर रह गए। पूना तो कोई पेशवाओं के पास जाना ही नहीं चाहता था। एक तरह से ये बात भी मराठों के हित में नहीं गई। ब्राह्मणवाद का शायद डंका बजने लगा था। इस कारण मराठाशक्ति की करारी हार हुई। बचे कुचे जो मराठे थे वो अलग अलग झंडे तले एकत्र हुए और